दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 9 दिसंबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूसियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। एक दिन और दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों तकरीबन तकरीबन आधा दिन तक तो इन्होंने वोलेटाइल लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैप किया। हालांकि इसके पीछे न्यूज़ भी थी, ऐसी बात नहीं है। मार्केट तकरीबन फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा नीचे आती है, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास जो हमने 53,400 के आसपास का सपोर्ट ढूंढा था उसके आसपास आती है, फिर एकदम से बड़ी कैंडल बनती है। ये कैंडल दोस्तों बनी थी न्यूज़ की वजह से, क्योंकि रेट कट कर दिया था। सीआरआर का जो रेट होता है वो कट कर दिया था आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर ये सीआरआर क्या होता है। देखिए भाई, कैश रिजर्व रेशियो होता है। ये कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है ये बैंकिंग के लिए पॉजिटिव है। ये कट कर दिया है रिजर्व बैंक ने, और इसका फायदा बैंकों को ये होगा कि जो रिजर्व में वो कैश रखते हैं, बैंकिंग जितने भी बैंक होते हैं उनको कुछ पैसा रिजर्व के लिए आरबीआई के पास रखना होता है। अब उसमें ना थोड़ी सी गिरावट हो जाएगी, यानी कि कम रख सकेंगे और लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे मार्केट में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि बैंक वगैरह लोन ज़्यादा दे सकते हैं, वो पैसा ज़्यादा रख सकते हैं अपने पास। बात को समझ रहे, इसलिए थोड़ा सा बैंकिंग के लिए पॉजिटिव था और ये न्यूज़ पॉजिटिव थी, तो इस वजह से फिर यहाँ पे एक ही कैंडल ने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैप किया होगा। हालांकि जब ये वापस अगर दूसरी कैंडल नीचे आ रही थी, यहाँ पे मैंने जब रिटेस्ट लेवल ढूंढ के एक पेपर ट्रेड भी किया था जिसमें 70 80 या 90 पॉइंट के आसपास मिले भी, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गई, कुछ भी नहीं मिला। और निफ्टी तो बिल्कुल ही साइडवेज हो गई। बैंक निफ्टी तो थोड़ा थोड़ा नीचे भी आई, लेकिन इसका कोई फायदा आपको ही पता है होता नहीं ऑप्शन बायर को। निफ्टी तो बिल्कुल एक रेंज में फंस गई। अब कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है दोस्तों। देखिए 2 दिन मार्केट ट्रैप कर चुकी है, भयंकर वाला ट्रैप कर चुकी है भाई। लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर इस ट्रैप में कम फंसते हैं। ऑप्शन सेलर बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। उनके प्रीमियम स्पाइक मार के डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे लिए लास्ट ट्रेडिंग वीडियो में जो रेजिस्टेंस था वो 53,800 का था, सपोर्ट जो था वो 53,400 का था। अभी भी दोस्तों सेम टू सेम यही रहेगा। बस फर्क इतना आ जाएगा कि जैसा कि मैं पहले भी बोलता था कि एक बिना स्विंग बने काम नहीं करना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज भी टूटा था, ठीक है, और 400 का लेवल भी टूटा था, लेकिन अगली ही कैंडल रिकवर कर गई। ऐसे ट्रैप होता है भाई जो बिना स्विंग के ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर स्विंग बनने का इंतजार कैसे करें, बहुत देर बाद बनता है, उससे पहले मोमेंटम आ जाता है। भाई भले ही मोमेंटम आ जाए उसको इग्नोर कर दो। मोमेंटम गया तो गया, जो अपना है वो, जो अपने हाथ में आ गया वही अपना है। बात को समझ रहे हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन पे काम करते तो ट्रैप आप बहुत कम चांस है आपके ट्रैप होने के। अब हमको सीधा सीधा दिख रहा है 53,800 का रेजिस्टेंस है, नीचे 53,400 का सपोर्ट है, क्लोजिंग आई है 53,500 पे। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है या फिर फ्लैट के ऊपर यहां इस रेंज में कहीं पे भी खुलती है, इसका मतलब मार्केट बुलिश हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये भी एक बाइंग टेरिटरी है। अगर मार्केट फ्लैट खुले, हल्की सी गैप अप खुले, बस हमको इंतजार करना है। ये 800 के 2 बार टेस्ट कर चुकी है 800 को, या 800 के आसपास जाके या फिर इसके ऊपर निकल के या तो इस तरीके का प्राइस एक्शन बना दे, या 800 के आसपास जाके इसको टेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आके फिर ब्रेकआउट दे दे 800 को। ये दोनों ही स्विंग प्राइस एक्शन कहलाते हैं। बस 800 के आसपास हमको थोड़ा सा मार्केट रुकनी चाहिए और फिर 800 का ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर ऐसा होता है और डेटा पॉजिटिव रहता है, 70 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। नो डाउट 54,000 बीच में एक राउंड लेवल जरूर है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। मेन रेजिस्टेंस हमको 54,200 पे दिखेगा। 54,000 राउंड लेवल है। एक बार यहाँ पे हो सकता है एक रेड कैंडल ये बना दे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग बहुत ज़्यादा होती है राउंड लेवल पे। लेकिन मुझे लगता है कि मेन रेजिस्टेंस जो है वो 54,200 का है। और अगर मैं आपको बड़ा रेजिस्टेंस बताऊं तो मतलब जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो यही है भाई, क्योंकि इसके बाद तो फिर वही है, ऑल टाइम हाई शुरू हो जाएगा। बैंक निफ्टी का तो ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक प्रॉपर प्राइस एक्शन, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है थोड़ा सा इंतजार करना, अगर नीचे आके गैप को भर के वापस डे हाई ब्रेक करती है या फिर 54,800 के लेवल को ब्रेक करती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के तब भी मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर मार्केट सीधा 54,000 के ऊपर ही 53,800 के ऊपर ही खुल गई,
फिर इंतजार करना 54,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, क्योंकि फिर ये राउंड लेवल है, इसके आसपास अगर खुलेगी तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, एक बार तो अपॉर्चुनिटी गैप भरने के बाद भी मिल सकती है, क्योंकि गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर मार्केट कल बड़ा गैप अप खुलती है, थोड़ा सा इंतजार करना, नीचे आने देना, गैप को फिल करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, और अगर तो यहाँ से रिकवरी प्लान हो सकती है। और अगर बड़ा गैप अप खुल के ज़्यादा डाउन साइड ना आए, थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करे, तो भी 54,000 के ऊपर निकलने के बाद मैं बुलिश बन जाऊंगा। यानी कि गैप अप इस टेरिटरी में खुलती है तो मैं मार्केट में बुलिश ही प्लान करूंगा, जब तक ये आज का क्लोजिंग प्राइस नहीं तोड़ देती। आपको मैं हमेशा सिखाता आया हूं, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप मार्केट में आपको नेगेटिव होना है, तो जब तक जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे कोई स्विंग ना बन जाए तब तक प्लानिंग, यानी कि तब तक प्रॉपर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रही बात सपोर्ट की, तो दोस्तों सपोर्ट कई है नीचे, 53,100 के आसपास भी सपोर्ट है, 53,100 की जो रेंज है यहाँ पे भी सपोर्ट है। और ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे तो 53,400 का है। अब इसके नीचे निकल के अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। ये बात थी फ्लैट ओपनिंग की। लेकिन अगर मार्केट खुल ही गैप डाउन गई सीधा 53,200 के आसपास, फिर तो भाई आपको पहले तो बाउंस बैक का प्लान करना होगा सपोर्ट के आसपास, यानी कि 53,000 के आसपास। अगर ये बाउंस बैक यहां से नहीं होता तो आपको दिख जाएगा, मान लीजिए गैप डाउन खुलती है मार्केट, गैप डाउन खुल के अगर रिकवरी सीधा शुरू कर दिया तो ये जो आज की लास्ट कैंडल है इसके ऊपर निकलने के बाद तो बुलिश हो ही जाएगी। लेकिन रिकवरी शुरू नहीं किया, गैप डाउन खुली, नीचे आना शुरू हो गई, तो 53,000 के आसपास कोई प्राइस एक्शन, कोई पॉजिटिव कैंडल, यानी कि यहाँ से हम ढूंढेंगे कोई बाउंस बैक आ जाए मार्केट के अंदर। और अगर बाउंस बैक आता है, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बनता है छोटे टाइम फ्रेम में, या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट में, उसका हाई ब्रेक होता है, इसका मतलब यहाँ से फिर सपोर्ट फाइंड आउट हो गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक प्राइस एक्शन दिखेगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर ऐसा यहाँ पे होता है इस तरीके का कोई डब्ल्यू पैटर्न, इसका मतलब यहाँ पे स्पॉट फाइंड आउट हम करेंगे और रिकवरी पहले प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेना होगा मार्केट को, तो फिर ये 53,000 के आसपास समय बिताना शुरू करेगी, फिर ब्रेकडाउन देती है दोपहर बाद, तो प्लानिंग हो सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है एक दिन नेगेटिव होने के लिए आपको एक दिन रुकना चाहिए, प्रॉपर अग्रेसिव नेगेटिव होने के लिए। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है उसके लिए हो सकते हैं स्पेस है, लेकिन अग्रेसिव अगर आपको नेगेटिव जाना है, मतलब थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, तो फिर आपको कम से कम 1-2 दिन तक नेगेटिव क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही अग्रेसिव जाया जा सकता है। इसके पीछे का दोस्तों एक कारण भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपना सारा जो गिरावट था उसको रिकवर कर चुका है, और रिकवर तभी किया है जब मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। अब बुलिश मोमेंटम आप यहाँ से देखिए, बहुत बुलिश मोमेंटम, तो ऐसी मार्केट में ना हम एकदम से प्रॉपर ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके लिए प्रॉपर 1-2 दिन तक नेगेटिव क्लोजिंग आए, उसके बाद फॉलो थ्रू मिले, तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई मार्केट फिर थोड़ा सा करेक्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं ना करेक्ट होने का। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अरे मार्केट गई यार ऊपर, इन्वेस्ट करना था, करेक्ट होने दीजिए तो हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिल जाए, तभी प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। बाकी दोस्तों आज एडजस्ट करना, थोड़ा सा सिर में दर्द है भाई, टेबलेट भी ले रखी है, आराम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ में धीमापन भी लग रहा होगा, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी को देखो भाई, निफ्टी ने क्या ही किया, मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली है, ये वाली मैं आपको मार्क करता हूँ, पहली 15 मिनट, ये दिन का हाई है और ये दिन का लो है मतलब क्या ही किया भाई निफ्टी ने, तो कुछ भी नहीं भाई, ऐसे ऐसे लूटा जाता है ऑप्शन सेलर, ऐसे लूटते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में तो ऑप्शन सेलर को ट्रैप हुए होंगे, निफ्टी में तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रीमियम खाया भी होगा, ऑप्शन चैन में देखेंगे भी, ठीक है। और हमने इसीलिए निफ्टी में आज काम नहीं किया, क्योंकि निफ्टी का डेटा भी फ्लैट ही बना हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक न्यूज़ आई थी 10:30 बजे के आसपास, आरबीआई ने रेट कट किया था सीआरआर का, फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल थे, यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेड किया था जिसमें 70-80 पॉइंट के आसपास पेपर ट्रेड में मिले थे। निफ्टी डेटा पॉजिटिव था, क्योंकि ये न्यूज़ आई थी तो एक कैंडल ग्रीन बनी हुई थी, तो उस टाइम पे डेटा पॉजिटिव शो हो गया था। लेकिन फिर बाद में निफ्टी का बैंक निफ्टी का डेटा तो पॉजिटिव ही था, भले ही बैंक निफ्टी तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही थी, लेकिन निफ्टी का डेटा पॉजिटिव से घटकर फ्लैट हो गया था 12 बजे के आसपास। और उसके बाद तो कुछ किया ही नहीं भाई मार्केट ने। फिर एफआईज ने सेलिंग की थी भाई, दोबारा से फिर से शुरू ना हो जाएंगे, 1830 करोड़ की। डीआईज ने बाइंग की थी, 170-71 करोड़ के आसपास की बाइंग आई होगी।
तो चल रहा है अभी, तो देखो क्या होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। अगर ऐसे ही पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा फिर कल फिर से बाइंग करते हैं एफआई, तो इसका मतलब तो भाई फिर निफ्टी निफ्टी का जाना बाकी रह जाएगा ऊपर। बाकी ये चैनल है दोस्तों, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लेवल डेटा वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ओरिजिनल चैनल लिंक से ज्वाइन करें। और कॉल टिप्स का ये ग्रुप नहीं है, ना ही ये कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। भाई प्लीज़ मेरे नाम से हाथ जोड़कर विनती है, किसी को पैसे ना दें। अगर आप सर्च करोगे तो फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि इस नाम से इस लोगों से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए हैं। और कल भी मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया कि आपके टेलीग्राम ग्रुप के नीचे ऐड आ रही थी, राधे राधे पता नहीं क्या था, उस पर हमने ज्वाइन कर लिया उसको, आपने ऐड लगा रखी थी और हमको उसने लूट लिया। अरे भाई मैंने नहीं ऐड लगा रखी है, ये टेलीग्राम के हर मैसेज के नीचे आपको ऐड मिलेगी, वो मेरा ग्रुप नहीं है, वो सबके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है सबके उसमें आता है। तो उसको ज्वाइन मत करें, उसको काट दें आप, ठीक है। वो टेलीग्राम की तरफ से मैंने मेल भी कर लिया टेलीग्राम को, बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस आपको बस सीधा सीधा मैंने बोल दिया भाई, मेरे कोई मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ना करवाता हूँ, ना मैं इन्वेस्टमेंट प्लान है मेरा, लॉस रिकवरी के प्लान है किसी को मैं बेचता हूँ। तो क्यों मेरे नाम से किसी को पैसे देते हो भाई, आपके साथ फिर फ्रॉड होता है बार बिना बात के, फिर आप मुझे मेल करते हो। इससे अच्छा तो पहले ही पूछ लिया करो भाई, मेल वगैरह इतनी मेहनत आप करते हो तो प्लीज़ भाई मेरे नाम से आप पैसे दोगे कॉल टिप्स वगैरह के लिए, तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, निफ्टी की तो एक रेंज है, आप मार्क कर सकते हो, ये वाली रेंज है। इसके ऊपर निकलने पर एक बार तो स्कैल्पिंग मिल सकती है, मतलब इसके बाहर निकलने पर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग की बोल रहा हूँ मैं, मतलब क्या है, ऊपर राउंड लेवल है 800 का जो अगला रेजिस्टेंस है, और 720-30 के ऊपर ये अगर मान लीजिए इस रेंज में खुलती है, 720-30 के ऊपर अगर निकलते तो 800 तक का एक स्कैल्पिंग यानी कि थोड़ा सा स्पीड से पॉइंट मिल सकते हैं। नीचे अगर मैं प्लान करूँ तो 600 के नीचे निकलने पर 500 तक थोड़ी सी स्कैल्पिंग मिल सकती है, ठीक है। ये थे स्कैल्पिंग के पॉइंट, यानी कि थोड़े से स्पीड से हो सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, क्लोजिंग आई है 24,677 के आसपास। अगर निफ्टी गैप अप खुलती है वहीं थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आए गैप को फिल करे, वापिस से 790-800 इसके ऊपर अगर निकल, बहुत बड़ी रेंज है भाई निफ्टी के पास। अगर आप इन कैंडल को फॉलो करोगे तो मान के चलिए 500, 600, 700, 800, 300-400 पॉइंट की ये कैंडल है भाई, इनको तो फॉलो कर नहीं सकते हैं। बात को समझ रहे हो। अगर निफ्टी इस रेंज से बाहर निकलते स्कैल्पिंग यहां तक और ऊपर यहां तक मिल सकती है, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लान करना हो तो फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा तकरीबन 2 घंटे का, क्योंकि इतने टाइम फ्रेम में घुमाव भी आएगा मार्केट में, प्राइस एक्शन भी बनेगा, रीटेस्ट भी होगा। और वो कैसे बन सकता है, रेजिस्टेंस जो हमको दिख रहा है वो 790 यानी कि 800 के आसपास है। निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, 790-800 के आसपास जाके थोड़ा सा रीटेस्ट करिए, अगर फिर ब्रेकआउट देती है तो अगला टारगेट मेरा क्या होगा, 900 का हो जाएगा, 25,000 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो इसको 550 के नीचे निकलना चाहिए। फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 550 के आसपास आके थोड़ा सा पुल बैक दे के फिर से अगर ब्रेक डाउन करती है इस लेवल को, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से बड़े टारगेट यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल सकते हैं। स्कैल्पिंग के हिसाब से ये 2 एरिया हैं, यानी कि स्कैल्पर के हिसाब से ये 2 एरिया हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉल साइड का, यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट साइड का। लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट हो सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन बनना होगा तो फिर ये नीचे आएगी, गैप डाउन खुले फ्लैट खुले इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे आएगी, यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर फिर से कंटिन्यू करिए, कोई भी स्विंग मिल जाए 550-500 के आसपास और फिर उसका ब्रेकडाउन होता है तो मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड। ऐसे ही 800 के आसपास, 750, 780, 90, 800 के आसपास कोई प्राइस एक्शन मिल जाए तो मार्केट रिकवरी कर सकती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस रेंज में मुझे लगता है, इस रेंज में एक अच्छे जो इन्वेस्टर होते हैं जो प्रॉपरली प्राइस एक्शन देख के काम करते हैं, तुक्के नहीं मारते हैं या थोड़े से फास्ट ट्रेडर नहीं है, वो इस रेंज से इग्नोर करें निफ्टी को, क्योंकि ये रेंज खाली ट्रैप करने की रेंज है भाई। इसके बाहर निकलने दे कम से कम रीटेस्ट होके, तभी प्लान करें। ऑप्शन चैन में अगर मैं आपको दिखाऊं निफ्टी का, आप देख लीजिएगा 700 स्पॉट प्राइस है, 800 पे आपको दिखेगा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि 800 पे है। मंदियों का 1,55,000 मंदी वाले बैठे हैं, और 24,700 जो सपोर्ट प्राइस है, 2,17,000 मंदी वाले के मुकाबले 1,74,000 तेजी वाले, यानी कि ये तो जंग का मैदान बना हुआ है भाई।
अब एक बात तो सीधी, अगर कल मार्केट में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास यहाँ पे पोजीशन बढ़ना शुरू हो गई, यहाँ से घटना शुरू हो गई, इसका मतलब फिर तो मार्केट रिकवर कर सकती है। फिर तो 800 के आसपास कोई स्विंग मिल जाए तो अगला तो जो मेन जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 का ही है। 900 पे 24,900 पे इतना रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट की मैं बात करूँ तो सीधा 24,500 पे सपोर्ट है, वहीं जो चार्ट में दिख रहा है, बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है इतना कुछ खास। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 300-400 पॉइंट की निफ्टी में रेंज है भाई, बिना बात के हाथ अगर नहीं जलाने तो इस रेंज में निफ्टी को कम से कम नहीं छेड़ना। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रही है। बैंक निफ्टी में भी आपको राउंड लेवल पे दिखेगा, यहाँ पे आपको 53,000 पे 85,000 बैठे हैं तेजी वाले, 85,000 बैठे हैं मंदी वाले, कांटे की टक्कर चल रही है भाई। इतना ईंदा में नहीं बैठे हैं भाई मंदी वाले, मतलब इन मंदी वालों को ना क्या ही बताऊं। अब इनको ये लग रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा धीरे नीचे नीचे आगे बंद हुई ना, तो इनको ये लग रहा है कि मार्केट और गिरेगी, और 1,1141 का प्रीमियम है, आधा प्रीमियम इनको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भाई बहुत कम बार होता है। 53,500 पे आपको सपोर्ट प्राइस है, तो मैक्सिमम पेन आपको यहीं पे दिखेगा। हालांकि मैक्सिमम पेन तो यहाँ पे है, लेकिन 63,000 65,000 कांटे की टक्कर यहाँ पे चली है, और मेन जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर है, वो 54,000 पे ही है, जो मैं आपको चार्ट में ही बता रहा था, क्योंकि एक राउंड लेवल है। असल में रेजिस्टेंस चार्ट के हिसाब से 54,200 के आसपास है। बाकी इस 2 दिन की छुट्टी थी भाई, तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ऑप्शन चेन को देखना, उससे पहले देखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रैप हो जाएगा आपके साथ, पोजीशन सेटल होती है। बाकी देखिए बैंक निफ्टी में भी टाइम डीके हुआ है, और निफ्टी में भी देख दोनों साइड, कॉल और पुट दोनों साइड का। और निफ्टी में देखना कितना हुआ है, निफ्टी में ही मिलेगा भाई। ये देखिए निफ्टी में भी उन 40 रुपये इधर से, 40 रुपये के आसपास है। 80 पॉइंट तो उन लोगों को मिल गए भाई फ्री फंड के, ऑप्शन सेलर को निफ्टी में। क्यों भाई वो मूव करने देंगे जब इतना टाइम डीके मिला? तो भाई ऐसी चीज़ों से, साइडवेज मार्केट से बच के रहिएगा हमेशा। डेटा जो भी होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।